हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैल्यूएबल स्टडी। तो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त राज मालवी, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैल्यूएबल स्टडी में। तो फ्रेंड, आज अपन अपना मैथ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका संख्या पद्धति का पार्ट 2। तो इससे पहले मैंने संख्या पद्धति का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिस किसी ने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें। तो कल के वीडियो में अपन देखो स्थानीय मान, जाति मान, भाजकता के नियम, ये सब अपन कर चुके हैं पहले ही। तो जिस मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, जिस किसी ने भी नहीं देखा पहला पार्ट ज़रूर देख ले। उसमें अपन ने एकदम बेसिक से शुरू किया था, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैं बोलना चाहूँगा यार, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब इतनी उम्मीद तो आपसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, आ जाओ क्वेश्चन पे। तो अपन देखो, यहाँ तक अपने 15 क्वेश्चन हो चुके थे कल की वीडियो में। उससे आगे आज अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्या पहला क्वेश्चन, देखो आपको दिख रहा है 2 + 4 + 6 + 8 डैश 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 56 + 58 + 60। इनका पूछा योग। तो देखो पहले समझ लो कि यार ये जो सीरीज चल रही है, किसकी चल रही है? सम संख्याओं की सीरीज चल रही है। तो आपको सम संख्याओं का योग पता करना है। अब देखो, मैंने ऐसा क्या बोलती है सम संख्या? अरे भैया, समी तो दिख रही है, 2 4 6 8, क्या है? समी संख्या है ना, बिल्कुल सम है। बचपन से पढ़ते आओ सम संख्या भी सम संख्या, ठीक है। अभी इतना डाउट तो नहीं आना चाहिए दिमाग में। देखो अब इसके क्या क्या करना है। अब देखो आपको यहाँ दिखा है 60। एक मैंने कल फॉर्मूला बताया था आपको कि n × n + 1, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या मैं यहाँ पर 60 × 61 कर दूँ? तो क्या ये क्वेश्चन सही होगा? तो भैया ये क्वेश्चन क्या होगा? गलत, रॉन्ग रॉन्ग। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि भैया देखो, गणित में यहाँ 60 दिया है ना ये, तो इस 60 के अंदर देखो 30 तो सम होगी और 30 ही विषम होगी। अब बोलो ऐसा क्यों? चलो वेरीफाई करवाता हूँ। मैंने कोई नंबर लिख दिया, देखो 1 2 3 4 5 6। अब मैंने टोटल कितने नंबर लिखे? तो 6 मैंने टोटल नंबर लिखे, 6 नंबर लिखे। अब इसमें सम और विषम कितनी होगी? बोलूँगा 3 सम और 3 विषम। बोलो ऐसे कैसे बोल दिया 3 सम 3 विषम? देखो मत गिनाता हूँ। 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है। टोटल कितने गिनो? 1 2 3, 3 विषम निकले, बिल्कुल। अब सम गिना दो भैया, सम भी गिन लो। 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है। टोटल कितने सम है? तो 3। समझ गए ना? होप सो क्लियर होगा। चलो अब इसको मैं इरेज करके सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब आपने देख लिया कि भैया हमें 60 तक का योग नहीं बताना, हमें तो बताना है कहाँ तक का? भैया इस 60 के अंदर 30 तो सम होगी और 30 ही विषम होगी। तो हमें तो भैया अभी सम बताना है, तो हमें भैया 30 तक का हम योग बता देंगे। बाकी आपका सिंपल हो गया। बस क्या करते हैं अपन इसमें सीधे ध्यान रखो, जो नंबर दिया है 30, उससे एक बढ़ा दो 31, बस दोनों का गुणा कर दो। क्या आएगा? 0, 3 एकम 3 और 3 3 9, 930 आपका आंसर आएगा। इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल फालतू कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। होप सो समझ में आओगा। फिर भी समझ में ना आए तो भैया कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करना, मैं स्पेशली आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 66 का 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो a² b² वाला फॉर्मूला बहुत से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। आ गया, कोई बात नहीं। अब उससे भी करेंगे, उसके भी मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं उसी टाइप पे, वो भी अपन करने वाले हैं। लेकिन उसका भी बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको। a² b² ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो क्या, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया, आप इनको मान लो कि ये ए है, ए ये है बी। अभी देखो समझाने के लिए ए बी कर रहा हूँ। जब आप सीख जाओगे तो ए बी कुछ भी नहीं करोगे, अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ए का ए और बी मैंने लिख दिया। तो क्या करो, इन संख्या को देखो एक बार तो जोड़ लो। देखो जोड़ना घटाना सबसे आसान लगता है भाई, कि नहीं है? किसी को ये भी हार्ड लगे तो भैया भगवान ही मालिक है उसका गणित में। तो जैसे जोड़ना घटाना भी अगर हार्ड लगे, भारी पड़े, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। देखो एक बार इनको जोड़ लो, एक बार इनको घटा लो, ठीक है। चलो क्या उल्टा पुल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 और 2 भी 4 होते हैं, इधर जोड़ो या उधर जोड़ो, ठीक है। 2 को यहाँ और 2 को यहाँ लिख दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। चलो अब क्या करना भैया, a + b करना है, और ठीक है, और a - b करना है। अब देखो a मतलब क्या है अपना 66, इसमें क्या जोड़ना है? b, तो b है अपना 34, इसको जोड़ दो। क्या होगा ये? 6 4 10, 0 6 3 9 और 1 10, कितना आ गया? 100। तो भैया अपना a + b कितना निकल के आ चुका है? a + b आ चुका है 100। अब a - b फाइंड कर लो। अब a - b भैया कैसे निकालेंगे भाई? 66 में से क्या घटा लो? 34। कितना बचेगा? 6 में 4 गया 2, 6 में 3 गया 3, 32। अब जो ये 32, ये क्या आया? a - b निकल के आया अपना। क्या निकल के आया? a - b। बस इसका गुना यहाँ कर दो। 32 को जैसे गुना करो क्या आएगा आपका? 3200। तो ये होगा आपका आंसर। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, एक बार जोड़ लेना और एक बार घटा लेना, आपस में गुना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क एकदम पिछले अभी जस्ट ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इसकी उम्मीद तो मैं सबसे रखता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो देखो क्या दिख रहा, पहले एकदम क्वेश्चन को अच्छा से देख लो, उसके बाद सीधे एकदम इतना एकदम बताने वाला हूँ इस तरीके से कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, आप ना तो पेन उठाओगे ना कैलकुलेशन करोगे, सीधा बोलोगे इसका आंसर ये है। देखो क्या दिखेगा आपको क्वेश्चन में, नीचे देखो क्या फॉर्मेट दिख रहा है, अभी आपको बता दूँ तो भैया एक बार 95 एक बार 95, मतलब दिख रहा है ए स्क्वायर, ठीक है। फिर दिख रहा है 93 93, ठीक है। ए स्क्वायर, चलो यहाँ ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, माइनस क्या दिख रहा है भैया, चलो ये हटाओ, इससे कन्फ्यूज मत हो। देखो एक बार है आपका वही जो पिछला क्वेश्चन ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट पे, तो भैया एक बार 95 दिख रहा है प्लस में, एक बार 95 दिख रहा है माइनस में, ठीक है। स्क्वायर तो इनके ऊपर लगा हुआ है, नीचे क्या दिख रहा है 95 इंटू 93, मतलब ठीक है। ये भैया इसको मैं मान लेता हूँ ये है ए 95, ठीक है, इसको बोल दिया ए, फिर 93 है बी, और नीचे क्या है भैया ये 95 को माना ए इंटू 95 93 को क्या माना बी, तो ये भैया ए इंटू बी। तो ये फॉर्मेट आए तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको वो ध्यान में रखना है बस अभी के लिए। लेकिन जब भी आपको क्या देखना है, नीचे ए इंटू बी, ऊपर क्या देखना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वाला फॉर्मेट जैसे दिख जाएगी भैया, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है और भी, तो क्या करना सीधे आंसर बता देना, इसका आंसर होगा 4। हमेशा कभी भी यहाँ वाली कोई सी भी संख्या है वो चेंज कर दे, जब भी इस फॉर्मेट में होगा कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नीचे ए इंटू बी होगा, ऑलवेज उसका आंसर 4 आएगा। चाहे अपने हिसाब से कोई सी भी संख्या ले लेना, जैसे आपने भैया 95 लिखा, चलो मैं तो यहाँ कर देता हूँ कि भैया ये मेरे यहाँ है 65, प्लस यहाँ लिख देता हूँ भैया 32, यहाँ माइनस कर रहा हूँ इधर, ठीक है। इधर ये माइनस करूँगा तो ये लिखूँगा 65 माइनस 32, ठीक है। इन पे एक और स्क्वायर तो है ही, ठीक है, इस पर भी होल स्क्वायर इस पर भी होल स्क्वायर, तो इसका आंसर भी 4 ही आएगा, चाहे करके देख लेना। अब चलो जिनको भैया तरीका करना है कि भैया किस तरीके से होता है, अब वो देख ले, बाकी एकदम रट गया ना एकदम दिमाग में छाप लो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पेन कॉपी उठाने की, जब भी दिख जाए भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे ए इंटू बी, तो भैया आंसर होगा 4, बस खत्म, कुछ नहीं करना फालतू, हमेशा यही आंसर आएगा 4 ही। अब देखो इसको करते कैसे, तो भैया देखो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये ए है ये बी है, ये ए इंटू बी का फॉर्मेट लग रहा है, जब आप इसको इस फॉर्मेट को बनाओगे तो आपका क्या बनेगा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका फॉर्मेट बनेगा। जब इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है, नीचे आपका ए इंटू बी है ही, तो भैया बट्टे में आपका ए इंटू बी है ही, ए बी लिख दो मैं बोले, ए इंटू बी कुछ भी कर सकते हो, ए बी भी एकदम कुछ नहीं होता तो गुना ही होता है यहाँ पर ना। अब आपने इसको सोल्व कर लिया, अब जैसे इसको सोल्व करोगे भैया तो आपका ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 2ab क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ab, बट्टे में आपका ए बी चल ही रहा है तो ये चल रहा है ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या निकल के आएगा फिर भी 4 निकल के आएगा। तो होप सो समझ में आएगा, मैं बोल रहा यार इस तरीके को फॉलो ही मत करो, आप तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन ए प्लस बी, क्या देखो ए स्क्वायर प्लस, चलो इसको हटाता हूँ तो को मैं, अरे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन समझना है कि ये वही वाला है, तो देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या दिख रहा है भैया ए स्क्वायर प्लस, क्या दिख रहा है एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है ए इंटू बी, ए इंटू बी आ रहा है, बस आंसर ठोक दो 4, खत्म। होप सो समझ में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 931 प्लस 137 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन नीचे भैया और कुछ है, नीचे भैया नीचे भी क्या है, नीचे 931 इंटू 931 प्लस 138 प्लस इंटू 138। अब भैया क्वेश्चन तो है चेंज, अब क्या करें, देखो इसमें आपको वो लॉजिक नहीं लगाना, इसमें देखो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसको भी आपका फॉर्मेट इस बनाना पड़ेगा। देखो इसका आंसर भी ऐसे, हालांकि मेरे को तो पता है इसका आंसर होगा 2, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए देखो आपको वही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्या भैया ये मान लो ये है ए, ये 137 नहीं होगा दोस्त, ये 138 होगा है ना, ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट है थोड़ा, 137 लिख दिया, इसको 138 होगा ये, ठीक है।
तो देखो क्या दिख रहा है आपको, ये है तो यार वही वाला फॉर्मेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। ठीक है, इसको भी मैं शॉर्ट में बता दूंगा क्या करना है, कैसे समझना है इसको। तो भैया ये है अपना ए और ये 138 है भैया, ये है अपना बी, स्क्वायर इनके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये है अपना बी। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 बार गुना है तो इसलिए मैं, अरे आप किसी भी नंबर का अगर 2 बार गुना करते हो तो क्या हो जाता है, जैसे ए का कर दिया तो ए स्क्वायर नहीं बन जाता, 3 बार गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, एक बार और ए का गुना कर दोगे तो क्यूब बन जाएगा। बस यही तो किया। अब देखो इसका फॉर्मेट बना दो, क्या बनेगा भैया इसका फॉर्मेट, इसका बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बनेगा 2ab अपॉन में क्या चल रहा है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है अपॉन में, यही लिख रहा ना अपॉन में भैया, एक 2 बार लिखा ना, 931 इंटू 931 138 इंटू 138 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस नीचे लिख दो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या, अब इसके बाद देखो काट पीटा कर दो भैया, ये माइनस का ये अच्छा है प्लस प्लस का भैया, यहाँ काट पीटी होगी। देखो कॉमन कॉमन हमेशा प्लस प्लस में ले जाता है, और जब माइनस प्लस होता है आपस में कैंसिल हो जाता है। देखो ये प्लस इनमें से कॉमन ले लो कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, नीचे आपका क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, यहाँ से भैया 2ab में से भैया 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर बचेगा आपका सिर्फ 2, ये होगा आपका आंसर। अब देखो इसको सोच से कैसे याद रखोगे, अब मैं बता रहा हूँ, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो जब भी आपको दिख जाए भैया ऐसा कैसा कैसा फॉर्मेट दिख जाए ये वाला, कि भैया ऊपर मिले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी आपको क्या मिले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भैया पूरा कैंसिल हो जाएगा अपने आप में, आंसर आ जाएगा सिर्फ 2। बस ये शॉर्ट तरीका ध्यान में रखो। ऐसा दिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे 131 या ये 8 ही आपका है ना, 8 है ये प्लस 138 931 माइनस 138, ये तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट। नीचे आपको दिख रहा है ये 2 बार गुना, ये भी 2 बार गुना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आंसर क्या देना है आपको 2। लेकिन जब आपको वो अपन ने जो 4 वाला करा था भैया, उसमें अलग कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, उसमें क्या रहा था आपका, उसमें आ तो ये रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या आ रहा था आपका, ए भी आ रहा था, मतलब ए इंटू बी आ रहा था, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होता था 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें क्या करना है आपको। देखो आपको दिख रहा है 705 इंटू 705 इंटू 705 माइनस 105 इंटू 105 इंटू 105। अरे भैया इतना भारी भरकम क्वेश्चन क्या करोगे, अरे यार गुना करें फिर घटाएं, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। देखो अब इसमें फॉर्मेट नहीं बनाना, इसका भी ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मेट बनता है, भूल जाओ जो बनता है फॉर्मेट वॉर्मेट हमें नहीं पता। बहुत शॉर्ट तरीका होता था इसका आपको करने का। देखो कैसे, देखो जब भी ऐसा मिले ना आपको साइन देख लेना, प्लस और माइनस चेक कर लेना, क्या प्लस और माइनस वाले साइन को पकड़ लेना। कहाँ दिख रहा है आपको माइनस प्लस, भैया यहाँ दिख रहा है माइनस, क्या दिख रहा है यहाँ माइनस, तो बस इसको उठा दो। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपका 3 बार कुछ संख्या दी हो मल्टीपल में, जैसे यहाँ अगर मैं देता 2 इंटू 2 ठीक है, इसके बाद माइनस लगाता है या प्लस, चलो प्लस लगा देता है, यहाँ माइनस की जगह प्लस होता है, फिर यहाँ लिख देता मैं 8 इंटू 8 तो भैया ये 3 बार होना चाहिए। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो इसी फॉर्मेट में आएगा, 3 बार ही मल्टीपल होगा उसका। तो क्या करना, देखो कुछ नहीं करना, जो लिखा भैया 705 इसको लिख दो, काय का साइन है माइनस का तो घटा दो, क्या है क्या करना, माइनस 105, ये माइनस है ना यहाँ, तो बस इसको 105 को यहाँ से घटा दो, ये आ गया आपका आंसर। क्या होगा, 0 0 कितना बचेगा 6, बस ये होगा आपका आंसर। सिंपल, कुछ भी फालतू नहीं करना, कुछ फालतू कैलकुलेशन। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, अरे सेम टाइप पे देखो 3 बार दिया ना, 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320, चलो ये यहाँ दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होगा तो 3 बार ही, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ऐसा यहाँ दिया है तो इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा, मैं बताऊँगा। देखो नीचे सेम दिया ना, नीचे देखो सेम वाली सीरीज आपको मिल गई। ठीक है, 3 बार गुना, ये भी 3 बार गुना। अब यहाँ क्या है प्लस, तो भैया साइन मैंने बोला था साइन देख लो, प्लस की माइनस, यहाँ इंटू ऊपर वाले में नहीं जाना भैया, ऊपर नहीं दिया ना, नीचे प्लस दिया ना तो ऊपर कुछ मत करो, ऊपर लिख दो 1 बस। बस इतना शॉर्ट तरीका अगर ध्यान में रख लोगे तो देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही नहीं है, आंसर एकदम करेक्ट आएगा। कभी भी करके देख लेना, आपके पास कुछ अगर क्वेश्चन पड़े हो तो लगा के देख लो, अगर गलत हो जाए ना तो बताना मेरे को।
हो ही नहीं सकता। बस देखो नहीं दिख रहा है ना, एकदम सिंपल लॉजिक में बता रहा हूँ कि भैया ऊपर ने आपको नीचे दिख रहा है प्लस माइनस, तो ऊपर लिख दो एक, इसके बटे में क्या कर दो भैया, इन दोनों को जोड़ दो, प्लस का साइन जोड़ दो, 680 प्लस 320 जोड़ दो, क्या आएगा 0 8 2 10 1 6 3 9 और 1 10, कितना आया 1000, बस बटे में लिख दो 1000। बस यही होगा आपका आंसर, खत्म क्वेश्चन, 1/1000। होप सो समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन क्या रहा आपका, देखो अब ये तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, किस में आया, एसएससी परीक्षा 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है अपना, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। इतना लेंदी क्वेश्चन क्या करोगे, अरे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे करोगे, देखो दो तरीके होते हैं। देखो एक कोई करता है भैया कि ये जो फ्रैक्शन दिया है भैया इसको सोल्व करते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 11 दूनी 22 और 1 33/2, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको देखो बट्टे की जोड़ अलग कर लो, सिंपलस की जोड़ अलग कर लो। क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा नंबर उठा लो कि भैया 1111, तो हमने लिख लिया भैया 1111। अभी ये वाला ये लिखा है, ठीक है, बट्टे वाली जोड़ अपना अलग करेंगे। फिर क्या है आपका 111, तो भैया 111, फिर क्या है 11, फिर क्या है 1, तो ये हमने लिख लिया। अब जोड़ लो 1 2 3 4, तो ये लिख दिया भैया 4, फिर क्या 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1, क्या आ गया आपका 1234 आपका। इनकी जोड़ा ये भी, तो ये जोड़ा मैंने, ये फ्रैक्शन नहीं जोड़ा, ये जोड़ा भैया, ये जोड़ा मैंने, फिर ये जोड़ा और ये जोड़ा। अब बटे वाली जोड़ा अलग कर दो, क्या 1/2 प्लस 1/2, सब में 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब देखो इसका बेसिक देखो, आधा आधा एक होता है, फिर आधा आधा एक होता है, तो दो होंगे, ठीक है। कितने होंगे, आधा आधा एक, आधा आधा एक, आधा आधा एक, दो होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन नहीं पता तो देखो क्या करो, इधर एलसीएम देखो, नीचे का एलसीएम लोगे तो दो ही आएगा, ऊपर जोड़ दो 1 2 3 4, तो ये है 4, तो भैया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना निकला यहाँ से 2। तो देखो ये तो एलसीएम मेथड से कर सकते हो, या फिर आधा आधा देखो आपको पता होगा वैसे भी कर सकते हो। अब देखो कुछ नहीं करना बचे, देखो यार ये अपन जोड़ रहे थे ना, देखो इसको जोड़ा तो इनकी आधा आधा की जोड़ क्या निकली 2, तो बस इसमें 2 को जोड़ दो, क्या जाएगा आपका 1 2 3, 4 में 2 जोड़ोगे 6, ये हो जाएगा आपका 1236 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो इनकी जो बट्टे की जोड़ अलग कर लो और इनकी जोड़ अलग कर दो, बस इतना सा ऐसा करना है आपको, आंसर एकदम आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, इसमें तो अपने को लास्ट में एन दिख रहा है भैया, एन से तो नहीं घबराते हो आप लोग, चलो नहीं घबराते हैं एन से। देखो क्या करना है, इसमें इसको थोड़ा तोड़ लो, कैसे कि भैया, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, इस फ्रैक्शन को मैं यहाँ सोल्व कर बता रहा हूँ कैसे करते हैं। एक सही 1 - 1/3, तो देखो इसका करते हैं गुना, 3 एकम 3, अब माइनस या प्लस जो साइन होता है, अगर प्लस का हो तो जोड़ देते हैं, माइनस का है तो भैया इसमें से एक घटा लेते हैं, और नीचे वाली संख्या एज इट इज आ जाती है। तो क्या आएगा भैया 3 एकम 3 में से एक गया तो 2/3, तो भैया इसकी जोड़ निकली 2/3, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब इंटू से होता है इंटू, फिर इसको करो 4 एकम 4 में से एक गया 3/4 इंटू 5 एकम 5 में से एक गया 4/5। अब ये डैश 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 चल रहा है, तो ये क्या होगा n-1, ठीक है, n का गुना यहाँ करोगे तो 1n-1 होगा आपका, ठीक है, ये वाला गुना। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ ये इधर वाला, फिर अपन करेंगे। अरे इरेजर ही नहीं चल रही है इसमें, चलो ठीक है यहाँ समझो, ठीक है, डैश 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 ये चल रहा है, ठीक है अपना ये वाला। अब इसको सोल्व करते देखो, एन में से एन का गुना यहाँ करोगे तो एन का मैन, और एन में से फिर यहाँ घटा दोगे, तो क्या घटाना है आपको भैया, एन में से 1 घटा देना है, अपन क्या जाएगा ये नीचे वाली संख्या एन, ठीक। अरे यार ये घटा है, एक तो बड़ी दिक्कत सी हो रही है इसमें, चलो ये ठीक है, एन है आपका एन, ठीक है, एन में से ये यहाँ लिखा, यहाँ लिख दो साफ n-1/n। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, दिख रहा है आपको जो कॉमन दिख रहा है काट दो। देखो क्या सीरीज कट रही है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, यहाँ पे आने वाला नंबर 5 कुछ होगा, 5 से काट कट जाएगा, और ये n-1 से n-1 भी कट जाएगा, ऊपर क्या बचा आपका 2 बटे में क्या बचा n, बस ये होगा आपका आंसर। कोई देखो हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस देखो क्या करा, सोल्व कर लिया। अब देखो क्या दिख रहा था, 3 से 3 कट, 4 से 4 कट, तो ऊपर वाली सीरीज कट रही है, देखो ये वाली ये वाली और ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, आगे वाला नंबर आगे वाला नंबर, ऐसे n-1 से ऐसा नंबर होगा तो n-1 में ये वाला पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे यहाँ क्या बच गया 2, नीचे क्या बच गया n, बस तो 2n। इसी सा क्वेश्चन था, ऐसा कोई हलवा क्वेश्चन नहीं था, तो लिंदी बनाने की जरूरत भी नहीं थी। अब देखो ये क्वेश्चन को देखो, इसमें और अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या, अब भाई 3 दूनी 6, 6 में से एक गया भैया क्या 5/, पहले सोल्व कर लो, 3 दूनी 6, इसका गुना यहाँ 3 दूनी 6 में से एक गया 5/3 इंटू 5 दूनी 10
इसको कर रहा हूँ, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया कितना 7/5 इंटू 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटा लो कितने बचेंगे 14 माइनस 5, 5 और 5 10 और 4 14, 5 4 9 बचेंगे तो 9/7, ठीक है। डैश डैश डैश। अब देखो इस पे मत आओ, अभी यहाँ करते हैं, देखो कैसे। तो देखो 3 से 5 हुआ कितना 2 बड़ा, 5 से 7 हुआ कितना बड़ा भैया 2 बड़ा, 7 से 9 हुआ कितना बड़ा भैया 2 बड़ा, तो यहाँ भी 2 बड़ा, दो 99 में 2 जोड़ोगे कितना बचेगा आपका, तो 99 100 और एक 100 1000 हो जाएगा ना, 1001, 1001 बस। ये 99 में 2 जोड़ दिया। अरे ऐसे बोले 2 के जोड़ते हैं भैया, सब में 2 जोड़ रहा है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो इसमें डायरेक्ट जोड़ दिया, ठीक है। बटे में 999 डाल दो, 999। अब देखो क्या कट रहा है, देखो वहाँ नीचे वाली सीरीज कट रही थी, यहाँ का कट रहा है भैया 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ऊपर वाली सीरीज कट रही है, ऊपर वाली सीरीज जैसे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाली सीरीज कट रही है भाई, ये तो भैया ये भी कट जाएगा आपका, ऊपर कटा ना, ये कर दो ना, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, ठीक है। अरे सॉरी 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 भैया, ये 3 दूनी 6 में से 1 सही है, 5/3 तो ऊपर वाली सीरीज कट रही है अपनी थोड़ी है ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना। तो ऊपर वाली सीरीज कट रही है तो भैया ये भी कट जाएगा, ठीक है। 3 तो बच गया ना आपका। तो थोड़ा गपड़ चिपड़ हो गया, मैं इसको एकदम तरीके से साफ़ सुथरा करता हूँ, बस 1 मिनट रुको। चलो थोड़ा साफ कर रहे हैं, वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही होगा था समझाने के लिए। अरे वो दिक्कत आ रही है इस रिकॉर्डर की, इसमें क्या है बस एक ही ये कलर चल रहा है, ना रबड़ आ रही है ना कुछ आ रहा है, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखो ऊपर से सोल्व करा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, क्या बचा 5/3। नेक्स्ट आपका 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया कितना बचा 7/5 इंटू, फिर ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए क्या बचेगा आपका 9/7। अपन ने कर लिया था, इतना तो कर लिया था 9/7। अब यहाँ क्या देखो, यहाँ भी 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ भी 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ भी, तो यहाँ डायरेक्ट 2 बढ़ा दो, तो 99 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा 99, 999, 1000 और 1001, 1001/999, बस इतना कर लिया। अब देखो क्या कट रहा है, ऊपर वाली संख्या कट रही है, देखो 5 से 5 कट, 7 से 7 कट, ऐसे 9 से 9 कट, ठीक है। 9 से 9 कट जाएगा, ऐसे आने वाला नंबर क्या 999 से 999 कट जाएगा। अरे वहाँ समझ नहीं पड़ रहा था, थोड़ा गपड़ चपड़ ज़्यादा हो गया था, तो ठीक है। ये ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से नीचे वाली कटी, इससे ये कटी, इससे ये कटेगा, आने वाले इस नंबर से ये 999 कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा आपका 1001 बटे में बचेगा 3, बस यही होगा आपका आंसर। होप सो समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक हो। ये योग वाला क्वेश्चन है यार, इसको आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट चलो ये वाला टाइप बताता हूँ फटाफट, देखो इस क्वेश्चन में कुछ मत करना, क्या लिखा है a² + b² प्लस सॉरी a² b² नहीं है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश 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 20 का स्क्वायर। अब आपको 20 के स्क्वायर तक की वैल्यू क्या दी है भैया 2870। आपको अब क्या बताना है, इसकी मान बताना है 4 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 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 40। देखो कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन दे बस इसका गुणा किससे कर दो, पहली संख्या से, क्या दिख रहा है 4, बस इस 4 से इसका गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा जो जो ऐसा फॉर्मेट दिया होगा उसकी वैल्यू दी होगी, जैसे ये जो पहला नंबर आपको दिखे बस उससे सीधा गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा क्या 0, 4 7 28 के 8, हाथ के 2, 8 चौके 32, 33 34 की 4, हाथ के 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। मतलब इजी सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना, जो दिया हो बस, ये वाला दिया था ना आपको ये 2870, इसको लिखा, जो पहला नंबर क्या दिख रहा है 4, बस इससे गुणा कर देना, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने कितने क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं अपने। देखो क्या दिया, 3 संख्या को योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। अब जिसने भैया वो वाला टॉपिक नहीं देखा होगा कौन सा रेशियो वाला, तो वो इस क्वेश्चन को वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको इसमें रेशियो ही निकालना होगा कि भैया क्या दिया है। भैया देखो पहली संख्या दी है, पहले दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, भैया पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी की पहली जो संख्या दी है ना, ये पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो भैया ये अगर 1 होगी तो ये इसकी दुगनी होगी 2। फिर बोला है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, भैया क्या बोला, तीसरी संख्या में अलग देता है, तीसरी संख्या की कितनी है भैया चौगुनी है, मतलब चौगुनी तिगुनी तो किसी में दिक्कत नहीं आ रही, तो भैया तीसरी संख्या की चौगुनी, तो भैया इसको चौगुनी कर दोगे कि भैया ये 1 होगी तो ये होगी 4। अब आपको तरीके से जमा लेना है इसको, ठीक है। अब इधर जमा लेते हैं, तो भैया पहली संख्या यहाँ कर देते हैं, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, अब तो यहाँ करना होगा आपको तीसरी संख्या, ठीक है। पहली दूसरी का क्या है भैया रेशियो, भैया पहली का रेशियो
पहली का रेशियो 2, दूसरी का रेशियो है 1। ठीक है, उसके बाद ये इन दोनों का कंपेरिजन है कि ये है 4 गुना, तो ये है 1 गुना। बस इनका गुना कर दो आपस में इसको। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा के मैं साफ लिख देता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गई अपनी पहली, चलो हो जाती है रन। ये हो गई अपनी पहली संख्या, ये हो गई अपनी दूसरी संख्या, और तो यहाँ लेनी होगी आपको तीसरी संख्या। चलो क्या था पहली का रेशियो भैया? पहली का रेशियो था अपना 1:2, और आपको कंपेरिजन करना है तीसरी चौथी से। तो भैया इसका क्या होती है? 4 गुना थी। तो ठीक है, ये होगी आपकी 1, तो ये होगी आपकी दूसरी कौन सी? इसकी 4 गुना, तो 4। यहाँ खाली जगह दिख रही, तो भैया इसको यहाँ कितना, किसको बढ़ा लो? 1 को। यहाँ खाली दिख रहा, तो भैया इसको बढ़ा दो 4 को। तो क्या होगा यहाँ? 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, तो कितना होगा आपका? 8 4 12 और 1 13। यार कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अपन ने कुछ उल्टा पुल्टा रख दिया। एक बार देखते हैं। चलो 3 संख्या का योग, ठीक है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। अच्छा, तो यहाँ थोड़ी सी यार ही गड़बड़ कर दी अपन ने। ठीक है, तो ये दूसरी भैया दुगनी होगी। ठीक है, ये दुगनी होगी, ये वाली दुगनी होगी। 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ बढ़ेगा आपका 2। ठीक है, अब इसको हटा दो। चलो यहाँ कर देते गुना। अब ठीक है, क्या नहीं हो गया ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गई थी। ये इसकी दुगनी थी। ठीक है, ये वाली संख्या इसकी दुगनी थी। ठीक है, ये होगा इसका दुगनी थी ना, तो 1:2 होगा। ये खाली जगह थी तो अपने 2 को बढ़ा लिया। ठीक है, ये थी इसकी 1:2। ये थोड़ा सा पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तो बस यहाँ हो जाएगा आपका 4 एकम 4, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2। अब मैंने बोला योग, तो भैया योग का मतलब होता है जोड़ने से, तो बस जोड़ दो। तो 8 हो तो 10, 4 14, तो 14 तो 14 ए बराबर आपका 140 है, तो ए की वैल्यू निकाल लो। 14 से डिवाइड करोगे कितनी बार कटेगा? 14 हुआ, 8 2 10 4 14, 14 धाम 140, तो 1 होगा 10 का। तो आपसे क्या बचा? तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको? तो 8 दिख रही है। 8 मतलब 8 से इसको जैसे गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80। तो होप सो समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग जिन योग 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनका व्युत्क्रम का योग। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको? देखो कुछ नहीं करना है आपको, करना है भैया योग बटा गुना कर देना। ठीक है, क्या दिया? दो संख्याओं का योग 16 है, तो भैया योग दिया है आपको 16, और ये आया हुआ है अरबी सिकंदराबाद में। ठीक है, योग 16 है और गुणनफल 55 है। तो भैया आपको क्या याद रखना है? जब आपसे व्युत्क्रम पूछे तो योग बटा गुना, क्या लिखना है आपको? योग बटा गुणनफल, ये जो दिया है। ठीक है, क्या दिया? 16 बटा 55। ये कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो ये आपका आंसर है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में यार इसको कमेंट करना। तो अगर नहीं हो तो मेरे को बताना, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ इस क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, इसकी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करना मुझे। ठीक है, तो होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।